जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। जीवात्माओं का इतिहास। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि अनामी पुरुष सबसे करता धरता है। अनामी पुरुष सबके करता धरता है। उन्होंने अपने से, अपनी इच्छा से, अपनी मौज मर्जी से आगम लोक की रचना की और अगम पुरुष की स्थापित किया। फिर अलख लोक की रचना की और अलख लोक को स्थापित किया। ये ही वो मालिक हैं जिन्होंने सतलोक की रचना की और सतपुरुष को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष ने जो 3 लोक अपने से अलग स्थापित किए, ये 3 लोक, तीनों देश एक रस हैं। नीचे की रचना का विस्तार सतपुरुष करेंगे। एक आवाज़ इतनी जोर की सतपुरुष में से निकली जो अनंत मंडल, अनंतों लोक जो गिनती में नहीं आ सकते, उसकी रचना कर दी। ये सारे के सारे मंडल लोग इसी सतपुरुष की आवाज़ पर टिके हुए हैं। जब ये सब लोग सतपुरुष ने तैयार कर दिए तो अपने देश में 2 धाराएं निकाली। एक काल की धारा, दूसरी माया की धारा। फिर एक आवाज़ चली जो उसमें से निकाल कर ले गई। उन्होंने अपने देश से अलग ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल को उसी आवाज़ पर स्थापित कर दिया। उसी आवाज़ पर, उसी शब्द पर, उसी वाणी पर और उसी नाम पर ये सब के सब उसी सतपुरुष का अखंड ध्यान करते रहे। तपस्या करते करते इतने युग बीत गए कि इतने कलम, स्याही और कागज नहीं है कि जो लिखा जा सके। तब जाकर सतपुरुष प्रसन्न हुए और कहा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमको एक राज दे दीजिए। जीवात्माओं के बगैर राज नहीं हो सकता। तब उन्होंने दिया। ये सभी जीवात्माएं उसी सतपुरुष के देश सतलोक से उतार कर लाई गई। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए और पार ब्रह्म भी वहीं से आए। सब जीव वहीं से आए। दूसरा मसाला जितना भी कारण का, सूक्ष्म का, लिंग का, स्थूल का, ये शब्द था जिसमें आप रहते हैं, यानी 5 भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मसाले वहीं से आए। सभी जीवात्माओं, रूहों, सुरतों का एक ही रास्ता है। ये सभी एक ही रास्ते शब्द हैं। आवाज़ देववाणी से उतार कर लाई गई। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। असली चीज़ ये है कि तुमको, यानी जीवात्माओं को, तपस्या से, सेवा से मालिक ने प्रसन्न होकर इनको दिया। और ये जब तुमको ले आए तो ऐसे नहीं, समय लगा इनको घेरने में। ऐसे कोई जीवात्मा घेर नहीं सकती। जो इन्हें मांग कर लाए हैं उनसे ज़्यादा तो इन जीवात्माओं में प्रकाश है, रोशनी है। जो दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई है उसमें ईश्वर से ज़्यादा प्रकाश है, शक्ति है। बहुत युग बीत गए। इनको धीरे धीरे उतारते उतारते जब उतार कर ले आए तो पहला कपड़ा कारण का, दूसरा सूक्ष्म का, तीसरा कपड़ा लिंग का पहना दिया।
और चौथा ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। इसके ऊपर, आँखों के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ लोक है। ये लिंग तत्व है, स्थूल नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वहाँ नहीं है। 10 इंद्रियाँ, चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 17 तत्वों का लिंग शरीर है और वो स्वर्ग वैकुंठ लोक है। स्वर्ग वैकुंठ से परे 9 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सूक्ष्म कपड़ा है। इसके बाद फिर कारण कपड़ा पहनाया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का, इसकी भी हदबंदी है। फिर इसके बाद जीवात्मा को जो दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के कपड़े को कारण कपड़ा यानी छोड़ दिया तो फिर शब्द हो जाती है। इतने कपड़ों में बंधकर ये जीवात्मा लाई गई। अब ये बिना महापुरुषों के वापस नहीं जा सकती, कोई भी इसे नहीं ले जा सकता। आने जाने वाला मिलना चाहिए जो इन चारों कपड़ों को उतार चुका है, जिसकी सूरत यानी जीवात्मा शब्द रूप हो गई है, वही इन जीवों को ले जा सकता है, बाकी कोई नहीं ले जा सकता है। अपने अपने शरीर में जो जहाँ का नियम है, पाप का, पुण्य का, वो भोगेंगे। फिर 84 का 4 खानों का भोग भोगे, फिर नरकों का भोग भोगे। मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इसमें एक दरवाज़ा है जो ऊपर के लोकों को जाता है। साधना के द्वारा जब जीवात्मा चारों शरीर से अलग हो जाती है, फिर किसी बंधन में नहीं आती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कारण रूप हैं, कपड़ा है। जब तक इस कपड़े को उतार नहीं दोगे, आज़ाद नहीं हो सकते। जीवात्मा जब ऊपर से आई थी तो पहले इसी कपड़े को तो बहुत झीना है, उसे पहनाया गया था। अब वापस जाते इस कपड़े को उतारने के लिए, तब आज़ाद होगा। जब सतपुरुष ने जीवात्माओं को सतलोक से भेजा था तो कहा था कि मैं तुमको भेज रहा हूँ, गंदगी छोड़कर मेरे पास आ जाना। इनसे संतों ने, जो मेरे दरबार के दरबारी हैं, मिलते जुलते रहना, ये मेरा भेद बताते रहेंगे। वैसे तो उस आनंद के देश में कोई आना नहीं चाहती थी, लेकिन मालिक की इच्छा थी, मौज मर्जी थी, कोई क्या कर सकता था। इन जीवात्माओं को आना पड़ा। अब ये शुरू में यहाँ आई थी तो इन पर कोई तरह का बंधन नहीं था, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। 1 लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो वापस चली गई। ऐसी बहुत सी खेपें वापस चली गई, यानी गिना नहीं सकता। इतनी खेपें वापस चली गई। उन्होंने सोचा कि हम इनको सतपुरुष से मांग करके ले आए हैं, ये चली जाएंगी तो हमारा यहाँ क्या रहेगा। तो अब रोक टोक हो गई, बंधन हो गया, हदबंदी हो गई। अब तो जीवात्मा की देखने वाली आँख बंद हो गई, सुनने के वो कान बंद हो गए और सुगंधी लेने वाली नाक बंद हो गई। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, फिर भी ये कहते हो कि यही परमात्मा है।
यही ईश्वर है। कितने युग बीत गए, तुमको तो बुद्धि मिली थी यही सोचने की। यहाँ का तो सोच विचार कर लेते कि कौन तुम्हारा हितैषी है। तुम पर काम क्रोध लोभ मोह हावी हो गए। ऋषियों ने तपस्या कहीं और की थी, लेकिन यहाँ इस भूमि पर इकट्ठे हुए थे। जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ की भूमि पवित्र होती है। अब आप लोगों ने इसको गंदा कर दिया। ऊपर की ही तो गंदगी हुई है, नीचे की तो ठीक है, क्योंकि उसकी धारा बहुत दूर तक जाती है। अब आपकी गंदगी के कण आ गए, यदि वो हट जाएं तो शुद्ध हो जाए। आपको तो ये कहकर लाए थे कि ये नैमिषारण्य है, यहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। जय गुरुदेव।